अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS टेबल्स। टेबल जो है वो CSS में बेसिकली हम यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं वेरियस स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ HTML टेबल एलिमेंट्स में, जिसमें अरेंजमेंट होती है डाटा की रोज और कॉलम्स में, और पॉसिबल होता है मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिएट होता है, ऑर्गेनाइज होता है एक सीक्वेंस मैनर के साथ। टेबल जो है वो वाइडली यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए। टेबल लेआउट प्रॉपर्टी जो है वो CSS में बेसिकली यूज होती है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं अपने लेआउट को टेबल के लिए। और इस प्रॉपर्टी में जो है वो बेसिकली हम यूज करते हैं सेट ऑफ एल्गोरिथम, जो हम यूज करते हैं लेआउट टेबल सेल्स, रोज और कॉलम्स को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बॉर्डर जो है वो इसको हम यूज करते हैं स्पेसिफाई बॉर्डर टेबल में। तो सिंटैक्स का मैं बात करूं, जिसके अंदर बॉर्डर टेबल विद टेबल कलर आ जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल 1 है, जिसमें डिस्क्राइब किया गया CSS टेबल को अप्लाई किया गया बॉर्डर प्रॉपर्टी में, जिसमें आप देखेंगे HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML। इसके बाद हेडिंग स्टाइल जो है वो ओपनिंग टैग से इसको रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद बॉडी है, जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं टेक्स्ट अलाइन जो है वो लेफ्ट है, और हेडिंग 1 जो है वो कलर इसका ग्रीन शो किया गया। इसके बाद आप देखेंगे टेबल है, जिसके अंदर जो है पुट किया गया TD स्टाइलिंग दी बॉर्डर। बॉर्डर जो है वो 51.5 पिक्सल सॉलिड ब्लू है, और स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद बॉडी आती है, ओपनिंग टैग है, जिसके अंदर आप हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक पुट कर सकते हैं। हेडिंग 1 में गीक्स फॉर गीक, और हेडिंग 2 में जो है वो ऐड किया गया बॉर्डर टेबल से, और टेबल जो है वो यहाँ पे ओपनिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद जो है वो टेबल आप यहाँ पे देखते हैं ABC जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद TR जो है वो क्लोजिंग टैग्स और ओपनिंग टैग्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। वो भी आप यहाँ पे जो है वो इजिली देख सकते हैं। TD जो है वो ये 2 है, और TD जो है यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स इसको रिप्रेजेंट किया गया। TDXYZ जो है वो यहाँ पे बताया गया। इसके बाद टेबल बॉडी और HTML यहाँ पे जो है क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट की बात करूँ, यहाँ पे आप देखें गीक्स फॉर गीक ऐड बॉर्डर टू टेबल। ये देखें बॉर्डर जो है वो ऐड किया गया टेबल में रोज और कॉलम्स के साथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल। तो रोल नंबर जो है 1 2 है, नेम जो है वो ABC है, और यहाँ पे XYZ। इस तरीके से आप जो है वो ऐड कर सकते हैं बॉर्डर को टेबल में। सेकंड आता है बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी जो है वो हमें बताती है ब्राउजर जो है वो शुड कंट्रोल कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं एडजेसेंट बॉर्डर के साथ, और टच कर सकते हैं ईच अदर को, और वेदर ईच सेल को शुड भी जो है वो मेंटेन होना चाहिए उसका स्टाइल वगैरह। तो सिंटैक्स की बात करूँ, जिसके अंदर बॉर्डर कोलैप्स आता है, कोलैप्स जो है वो सेपरेट है। सेकंड एग्जांपल में जो है वो डिस्क्राइब किया गया CSS टेबल को, जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी को। HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML यहाँ पे आप देखें। उसके बाद जो है वो स्टाइल ओपनिंग टैग्स हैं। बॉडी के अंदर जो है वो टेक्स्ट अलाइन जो है वो लेफ्ट है। इसके बाद हेडिंग 1 जो है वो पुट कर रहे हैं, कलर जो है वो ग्रीन है, टेबल 1 है। इसके बाद स्टाइल बॉर्डर कोलैप्स फॉर टेबल 1, बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स। उसके बाद टेबल 2 है, जिसमें जो है वो बताया गया है कि स्टाइलिंग बॉर्डर सेपरेट फ्रॉम टेबल 2, बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट। टेबल TD, उसके बाद TH बॉर्डर जो है बताया गया 1.5 पिक्सल जो है वो सॉलिड ब्लू होना चाहिए। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। बॉडी ओपनिंग टैग है, जिसमें जो है बताया गया हेडिंग 1 जो है पुट की गई है, हेडिंग 2 में बॉर्डर कोलैप्स है, और टेबल क्लास जो है 1 है। TR के अंदर जो है रोल नंबर पुट किया गया, और TH के अंदर जो है वो नेम पुट किया गया। TR और जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। TD के अंदर जो है 1 2 पुट किया गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। TD के अंदर जो है वो ABC पुट किया गया। उसके बाद TR और जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना। उसके बाद TR जो है वो गेन है, जिसके अंदर आपने जो है XYZ पुट किया गया 2 के साथ, और टेबल जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद बात करते हैं बार, और बार यहाँ पे देखेंगे ओपनिंग टैग से इसको रिप्रेजेंट करना है, जिसके अंदर आप हेडिंग 2 पुट कर रहे हैं, बॉर्डर सेपरेट, और टेबल क्लासेस जो है वो 2 है, और TR जो है पुट किया गया TH रोल नंबर के साथ, और TH जो है वो नेम के साथ आपने इसको पुट करना है। इसके बाद TR जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है। TR जो है फिर अगेन ओपनिंग टैग है, जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं TD1 है, और TD जो है वो ABC। उसके बाद TR जो है वो यहाँ पे पुट किया गया। यहाँ पे जो है वो अगेन 1 की जगह 2 है, और ABC की जगह जो है वो XYZ पुट किया गया। उसके बाद TR टेबल बॉडी और HTML जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं गीक फॉर गीक। फर्स्ट जो है वो बॉर्डर कोलैप्स जो हो रहा है, जिसमें रोल नंबर और नेम 1
पुट किया गया 1 2 और ABC XYZ। सेकंड जो है वो बॉर्डर सेपरेट हो रहा है, देखें जरा बॉर्डर जो है वो एक दूसरे से सेपरेट, यहाँ पे कोलैप्स जो हो रहा है, यहाँ पे जो है वो सेपरेट हो रहा है। तो ये अब बात करते हैं बॉर्डर स्पेसिंग। इस प्रॉपर्टी में जो है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है स्पेस को बिटवीन दी बॉर्डर्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स को। सिंटैक्स के अंदर जो है वो बॉर्डर स्पेसिंग वैल्यू आती है। इस एग्जांपल में जो है वो डिस्क्राइब किया गया CSS टेबल को, जिसपे आप अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। HTML जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप HTML, इसके बाद हेडिंग और स्टाइल जो है वो ओपनिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। बॉडी के अंदर आप पुट कर रहे हैं टेक्स्ट अलाइन जो है वो लेफ्ट है। हेडिंग 1 की बात करूं जिसमें कलर ग्रीन है, उसके बाद टेबल जो है 1 पुट किया गया। टेबल 1 के अंदर जो है बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट किया गया। स्टाइल दी बॉर्डर स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, बॉर्डर स्पेसिंग जो है वो 10 पिक्सल है। उसके बाद टेबल 2 जो है वो क्रिएट करना है आपने, जिसके अंदर आप जो है पुट कर रहे हैं बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट। स्टाइल दी बॉर्डर स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, बॉर्डर स्पेसिंग 10 पिक्सल 30 पिक्सल। उसके बाद टेबल जो है वो आपने पुट करना है। TD है, उसके बाद TH है, बॉर्डर जो है 1 बताया गया 1.5 पिक्सल, सॉलिड ब्लू है। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद बॉडी जो है वो यहाँ पे ओपनिंग टैग है जिसमें पुट किया गया हेडिंग 1 जो है पुट करनी है आपने, यहाँ कंटेंट वगैरह पुट किया गया। उसके बाद हेडिंग 2 जो है वो यहाँ पे पुट की गई है बॉर्डर स्पेसिंग। टेबल क्लास जो है वो 1 है। उसके बाद TR पुट कर रहे हैं जिसके अंदर आप रोल नंबर और नेम पुट कर रहे हैं। उसके बाद TR जो है क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। TR के अंदर TD जो है 1 पुट किया गया, नीचे जो है वो ABC शो किया गया। उसके बाद अगेन जो है वो TR के अंदर आप 2 और XYZ जो है वो आप अगेन पुट कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो अगेन आप बार पुट कर रहे हैं जिसके अंदर जो है वो बॉर्डर स्पेसिंग आती है, टेबल क्लास आती है, और जो है वो TR अगेन जो है वो यहाँ पे आप पुट कर रहे हैं जिसमें जो है वो रोल नंबर आपका आ जाता है, TH का नेम आ जाता है। उसके बाद TD जो है वो आपकी वैल्यू आ जाती है 1 ABC। उसके बाद XYZ TD2 में। इसके बाद जो है वो TR टेबल बॉडी और HTML यहाँ पे आप देखें क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना। आउटपुट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Geeks for Geek बॉर्डर स्पेसिंग जो है वो यहाँ पे किस तरीके से जो है वो स्पेस की गई है। बॉर्डर स्पेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। उसके बाद बॉर्डर स्पेसिंग आप यहाँ पे देखें ऊपर जो है वो लेस स्पेसिंग है, नीचे जो है वो काफी सारी स्पेसिंग है। अब बात करते हैं कैप्शन साइड। कैप्शन साइड प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज करते हैं कंट्रोलिंग द प्लेसमेंट ऑफ कैप्शन इन द टेबल। बाय डिफॉल्ट कैप्शंस आर प्लेस्ड अबव द टेबल। सिंटैक्स में जो है वो कैप्शन साइड आती है आपकी टॉप और बॉटम में। तो जिसमें एग्जांपल में जो है बताया गया डिस्क्राइब कर रही है CSS प्रॉपर्टी, CSS टेबल में अप्लाई किया गया कैप्शन साइड प्रॉपर्टी को यूज किया गया, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं उसकी टेबल कैप्शन की प्लेसमेंट को। तो HTML के अंदर डॉक्यूमेंट टाइप HTML आप पुट कर रहे हैं, हेडिंग स्टाइल बॉडी टेक्स्ट लाइन सेंटर हेडिंग 1 जो है वो यहाँ पे अगेन पुट की गई है जिसके अंदर आप कलर जो है वो ग्रीन पुट कर रहे हैं। टेबल 1 के अंदर आप पुट कर रहे हैं बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट, बॉर्डर स्पेसिंग जो है वो 10 पिक्सल है। इसके बाद जो है वो कंट्रोलिंग दी प्लेसमेंट ऑफ कैप्शन, कैप्शन साइड जो है वो टॉप है। और टेबल 2 के अंदर आप सेम प्रोसेस पुट कर रहे हैं जिसमें बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट, बॉर्डर स्पेसिंग जो है वो 10% है, 10 पिक्सल है सॉरी। उसके बाद कंट्रोलिंग दी प्लेसमेंट ऑफ कैप्शन, कैप्शन जो है वो साइड उसकी बॉटम जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। इसके बाद अगेन जो है वो यहाँ पे आप देखें स्टाइल और बॉडी जो है वो यहाँ पे आपने इनपुट करना होता है, और जिसमें टेबल आ जाता है आपका स्टाइल और हेडिंग जो है क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद अगेन जो है वो बॉडी आती है आपकी जिसके अंदर आप हेडिंग 1 पुट कर रहे हैं और हेडिंग 2 के अंदर जो है वो कैप्शन बता रहे हैं टॉप है। और टेबल क्लास जो है वो 1 है जिसके अंदर आप कैप्शन जो है वो यहाँ बताया गया कैप्शन एट द टॉप ऑफ द टेबल। इसके बाद TR है, TH जो है वो रोल नंबर आता है। उसके बाद आपने नेम पुट करना है, TR जो है वो क्लोजिंग टैग, उसके बाद आपने ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। TD1 के अंदर जो है वो ABC आप पुट कर रहे हैं। उसके बाद TD2 के अंदर जो है वो आप यहाँ पे XYZ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद TR टेबल और बार के अंदर जो है वो अगेन आप पुट कर रहे हैं कैप्शन जो है वो आप पुट कर रहे हैं बॉटम होना चाहिए। उसके बाद क्लास आप पुट कर रहे हैं टेबल क्लास 2 है। उसके बाद कैप्शन जो है वो बॉटम ऑफ द टेबल होना चाहिए। TR अगेन जो है वो प्रोसेस है, रोल नंबर नेम पुट करना यहाँ पे जो है 1 to ABC। उसके बाद 2 जो है वो आपने यहाँ पे पुट करना होता है TR और TD। इसके बाद जो है वो TR टेबल बॉडी और HTML जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट की बात करूं यहाँ पे आप देखें कि कैप्शन ऑन टॉप, कैप्शन एट द राइट, कैप्शन एट द टॉप ऑफ द टेबल। यहाँ पे आप कैप्शन देख सकते हो राइट किस तरीके से जो मेंशन किया गया। कैप्शन एट द बॉटम जो है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कैप्शन आर दी एट द बॉटम ऑफ द टेबल। अब बात करते हैं एम्प्टी सेल्स। इस प्रॉपर्टी में जो है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है वो जो डिस्प्ले नहीं हो रहा होता आपके बॉर्डर्स वगैरह बैकग्राउंड एम्प्टी सेल्स होते हैं टेबल में। तो सिंटैक्स है एम्प्टी सेल्स है, शो और हाइड है।
इस एग्जांपल में जो है वो डिस्क्राइब किया गया CSS टेबल को जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, एम्प्टी सेल प्रॉपर्टी को यूज कर रहे होते हैं, जो स्पेसिफाई कर रहा होता है, जो डिस्प्ले कर रहा होता है आपके बॉर्डर्स को, नहीं भी कर रहा होता है एम्प्टी सेल्स को टेबल में। तो इसमें जो है वो HTML डॉक्यूमेंट टाइप, HTML हेडिंग और स्टाइल जो है वो ओपनिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद बॉडी है जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर और जो है वो लेफ्ट है। उसके बाद हेडिंग 1 जो है वो कलर ग्रीन है। टेबल 1 जो है वो पुट किया गया बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट बेड बॉर्डर स्पेसिंग जो है वो 10 पिक्सल है। इसके बाद हाइडिंग एम्प्टी सेल्स बॉर्डर जो है वो एम्प्टी सेल्स हाइड है। टेबल 2 के अंदर आप बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट कर रहे हैं, बॉर्डर स्पेसिंग जो है वो 10 पिक्सल है। इसके बाद डिस्प्ले एम्प्टी सेल्स बॉर्डर है, एम्प्टी सेल शो है। इस तरीके से आप जो है इसे यूज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं या एम्प्टी कर सकते हैं। इसके बाद टेबल्स के अंदर TDT है जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं बॉर्डर जो है 1.5 पिक्सल सॉलिड ब्लू है। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद बॉडी है जिसके अंदर आप हेडिंग 1 और हेडिंग 2 में आप पुट कर रहे हैं एम्प्टी सेल्स हाइड है। टेबल 1 के TR के अंदर देखें रोल नंबर और नेम लिखा है। TR के अंदर 1 जो है यहाँ पे आप देखें एम्प्टी है। उसके बाद TR के अंदर 2 और यहाँ पे जो है वो XYZ जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद आप देखेंगे TR और टेबल जो है क्लोजिंग टैग। उसके बाद बार के अंदर आप पुट कर रहे हैं एम्प्टी सेल जो है वो शो हो रहा है। क्लास टेबल जो है वो 2 पुट किया गया जिसमें TR यहाँ पे देखें कि रोल नंबर पुट किया गया नेम के साथ। उसके बाद TD जो है 1 है और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे एम्प्टी सेल ऊपर जो है वो 2 के साथ पुट किया गया और नीचे जो है वो XYZ से रिप्रेजेंट किया गया। TR टेबल बॉडी एंड HTML यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो यहाँ पे आप देखेंगे गीक्स वर्क एक एम्प्टी सेल है जिसमें आप रोल नंबर 1 के आगे यहाँ पे देखेंगे एम्प्टी सेल यहाँ पे जो है वो यूज किया गया है। एम्प्टी सेल शो यहाँ पे देखेंगे एम्प्टी सेल जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ऊपर जो है वो एम्प्टी सेल हाइड किया गया, नीचे जो है वो एम्प्टी सेल को शो किया गया। अब बात करते हैं टेबल लेआउट। टेबल लेआउट प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं लेआउट एल्गोरिथम को यूज कर रहे होते हैं टेबल के लिए, टेबल के साथ। तो सिंटैक्स के अंदर टेबल लेआउट ऑटो और फिक्स किया जाता है और इस एग्जांपल में जो है वो डिस्क्राइब किया गया CSS टेबल को अप्लाई किया गया टेबल लेआउट प्रॉपर्टी में, जिसके अंदर HTML डॉक्यूमेंट टाइप, HTML हेडिंग और बॉडी आता है आपका, जिसके अंदर आप टेक्स्ट लाइन जो है लेफ्ट पुट कर रहे हैं। उसके बाद हेडिंग 1 जो है वो कलर ग्रीन है। टेबल जो है वो यहाँ पुट किया गया 1 है जिसकी विड्थ जो है वो 80 पिक्सल बॉर्डर कोलैप्स है, सेपरेट है, बॉर्डर जो है वो स्पेसिंग 10 पिक्सल है। उसके बाद लेआउट ऑफ द टेबल जो है वो ऑटो है, टेबल लेआउट जो है वो भी ऑटो है। इसके बाद टेबल 2 की बात करूं जिसकी विड्थ जो है वो 80 पिक्सल है, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी सेम है यहाँ पे देखें। इसके बाद जो है वो TD और TH आता है जिसमें आप बॉर्डर स्पेसिंग जो है वो पुट कर रहे होते हैं और विड्थ जो है वो इतनी है उसकी। स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग। उसके बाद बॉडी है जिसके अंदर आप हेडिंग 1 जो है वो पुट कर रहे हैं और हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के अंदर जो है वो ऑटो टेबल लेआउट जो है वो पुट कर रहे हैं। इसके बाद टेबल क्लास जो है 1 है। TR है जिसके अंदर आप रोल नंबर पुट कर रहे हैं, नेम पुट कर रहे हैं। TR जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। TR के अंदर जो है वो TD और 1 लिखा गया। TD के अंदर जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से अल्फाबेट्स जो है वो यूज किए गए हैं। उसके बाद TR जो है यहाँ पे क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। TR के अंदर अगेन जो है वो यहाँ पे आप देखें TD के अंदर 2 पुट किया गया XYZ और टेबल BR बार जो है वो शो किया गया जिसमें फिक्स टेबल लेआउट यूज किया गया। टेबल क्लास जो है वो 2 रिप्रेजेंट की गई है। उसके बाद TR जो है वो यहाँ पे आप देखें कि रोल नंबर पुट किया गया। उसके बाद नेम है, नीचे जो है 1 पुट किया गया और यहाँ पे अल्फाबेट्स है। अगेन जो है वो TR के अंदर 2 और यहाँ पे XYZ है। उसके बाद TR टेबल बॉडी और HTML यहाँ पे जो है क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट में जो है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि गिग्सवर्ग एक ऑटो टेबल लेआउट, ये देखें ऑटो टेबल जो लेआउट है जिसके अंदर रोल नंबर है 1 2 और नेम जो है वो यहाँ पे किस तरीके से मेंशन किया गया। उसके बाद फिक्स टेबल लेआउट, यहाँ पे आप देखें टेबल जो है वो फिक्स है और यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो बाहर की तरफ जो है वो जा रहे हैं टेबल से। ये देखें इस तरीके से ये ऑटो है, जब आप लिखते जाएंगे तो टेबल जो है वो आपका ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाएगा। और ये फिक्स टेबल आपने जो है फिक्स किया होता है, अल्फाबेटिकल जो है वो इतने आ सकते हैं, इतने नहीं आ सकते। इस तरीके से हम जो है वो ऑटो टेबल लेआउट को यूज करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।